काय में? हाँ लेकिन खतरा है, खतरा तो है, टाइगर तो है भाई। नहीं नहीं बिल्कुल, गांव वाले भी जानते हैं इस चीज़ को और उसकी दहशत। हाँ उसकी जो है दहशत है यहाँ विलेजर्स में। यहाँ से वहाँ मांगेंगे दोस्तों, हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। जूते पहन के आ रहे हो? पहन जाओ जाओ, पहनो जल्दी पहनो। दोस्तों मैं अभी हूँ सांवल्ले विलेज में। सांवल्ले विलेज का जो पुल के नीचे वाला एरिया है, नई बस्ती जिसे कहा जाता है, मैं वहाँ पर हूँ। और अभी 8-10 दिन पहले आप लोगों को पता होगा यहाँ टाइगर ने एक व्यक्ति की जान ले ली है, जो जो वनकर्मी थे, जंगल कर्मी थे। लकड़ियाँ लेने अपने बेटे के साथ गए थे और बेटे के सामने ही टाइगर उनको ले गया उठा करके। और बाद में सर्च करने पर उनकी बॉडी के जो है कुछ अवशेष आए, मतलब टाइगर की खाई हुई बॉडी हाथ आई। तो यहाँ विलेजर्स में जो है उस चीज़ का, टाइगर की एक अच्छी खासी दहशत है। दहशत हो भी क्यों ना, दहशत की तो बात ही है। वही एक टाइगर यहाँ है। अच्छा टाइगर यहाँ है, ऑफिसली ये एरिया टाइगर का ही है। ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया जो है टाइगर का ही है। ये घर उसका है और यहाँ विलेजर्स हो या कोई भी हो या हम भी क्यों ना हो, हम उसके एरिया में ही ये सारी चहलकदमी या प्रवेश कर रहे हैं या दखल अंदाजी कर रहे हैं, और ये सरासर गलत है। मैं यहाँ आया देखने के लिए कि अभी फ़िलहाल यहाँ की क्या सिचुएशन है। विलेजर्स को मैंने कैमरे पर लिया नहीं, कुछ आए भी नहीं, जो जान पहचान के थे वो भी नहीं आए। देखिए ये वो एरिया है, इसके आसपास ही पीछे से एक रास्ता और है, उधर हम अक्सर जाते थे। जो ये देखिए ये एरिया है, ये सारा वो एरिया है जो एक कहा तो ये जा रहा है कि टाइग्रेस है। और टाइग्रेस हमेशा अपने बच्चों को लेकर के एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाती है, और इसी के चलते उसने शायद अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, वो जो व्यक्ति थे उनका किल कर दिया है। किल करने के बाद ही एक्चुअली तो उसको पता चला होगा कि ये भी खाया जा सकता है, क्योंकि मैन ईटर है नहीं जो कि पहचान करके वो खाए। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है इस एरिया में ये बहुत दिनों के बाद कोई किल सुनने में आया है। उससे पहले काफ़ी पहले एक लेडी को भी किल किया था, वो थोड़ा आगे जा कर के था, लेकिन ये बिल्कुल कॉर्बेट की बैक साइड है ये। और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि ये झिरना जोन में ये लगता है। अच्छा रात हम यहाँ रुके हुए थे अपने फार्म हाउस पर, तो हमने बहुत ज़ोर का एक शोर सुना, और शोर भी वो किस प्रकार का था कि स्ट्रेस कॉल नहीं थी, लेकिन वो एग्जैक्टली शोर था। मैं यहाँ पगचिन देख रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये जेकाल के, अगर है ये जेकाल के, ये आपके सामने के जेकाल के हाँ जेकाल हैं? शेर का पंजा। ये नहीं, ये तो शेर का पंजा नहीं है, ये जेकाल की। ये तो शेर का पंजा नहीं है। हाँ ये हो सकता है ये जेकाल का हो, लेकिन ये बड़ा है। लेकिन इससे एक बड़ा पंजा मैं देख रहा हूँ, ये पंजा, ये जो है ये देखिए, ये पगचिन मेरे आइडिया से मेरा अंदाज़ा है कि ये लेपर्ड का हो सकता है। लेकिन लेपर्ड यहाँ अगर टाइगर मौजूद है, टाइग्रेस मौजूद है अपने बच्चों को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि लेपर्ड यहाँ चहलकदमी करने या घूमने फिरने भी आएगा या पानी पीने के लिए भी आएगा। ये सामने वही नदी है, आपने देखा होगा हर बार की तरह। इस बार भी पानी इसका थोड़ा कम है, साफ़ है लेकिन कम है। लेकिन हम इस बार नहाने नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि वो टाइगर का ख़तरा बना हुआ है। विलेजर्स तो दिन में भी इस तरफ नहीं आ रहे हैं। देखो आपने देखा होगा पहले यहाँ नदी पर अक्सर नहाते हुए लोग मिल जाया करते थे, मैंने आपको कितनी बार दिखाया है। कहाँ है? नहीं बेटा नहीं है, ये टाइगर वाइगर के पंजे नहीं है ये। नहीं उधर नहीं जाना,
उधर नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है। तो सब यहाँ तो हाँ हम आ गए हैं। ये डेंजर जोन है। और बिल्कुल हाँ, ये एक्चुअली अभी थोड़ा क्या है उसमें है, तो निगरानी में है। विलेजर्स भी यहाँ रह रहे हैं और एक खौफ के साए में रह रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये मैं घूम फिर के वही एक बात कहूँगा, एक्चुअली में तो ये घर जो है एनिमल का ही है, टाइगर का ही है, टाइग्रेस का ही है, जानवरों का ही है। हम इसको धीरे धीरे कब्ज़ा कर करके ख़रीद करके बेच करके इसमें अपनी जो बसावट करते जा रहे हैं, लगातार कॉलोनियाँ बनाते जा रहे हैं, या जंगल के किनारे पर चाय के ढाबे, रेस्टोरेंट। ये काले नहीं कुछ नहीं है, वो झाड़ी है। हाँ वो झाड़ी है, वहाँ कुछ नहीं है। ये देखिए ये सारा जंगल का एरिया है, ये सब जंगल का एरिया है। बहरहाल सन्नाटा है और बस यही है, वो विलेजर्स यही बता रहे हैं कि अभी डर तो अभी लग ही रहा है, बैठा हुआ नहीं। डर तो फिलहाल लग ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये तो पानी का स्रोत है। हाँ ये तो मैंने वीडियो बनाई है इसकी पहले भी। ये देखिए ये पानी का स्रोत, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये देखिए नेचुरल वाटर, ये देखिए ये, और ये ऐसे घूमता हुआ पानी। ये मंज़र बड़े खूबसूरत हैं असल में। शहर की वही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मैं प्रयास कर रहा हूँ कहीं पंछी नगर दिखाई दे, तो वैसे मुझे लगता नहीं है। हैं बिना पोल्यूशन के आसमान कितना साफ। हाँ, और देखिए मैं वहीं फिर से ये एरिया दिखाते हुए, असल में हम भी बहुत सेफ्टी का एहतियात करते हुए, अभी क्या है दिन के 2:30 बज रहे हैं और बस यूं ही टहलते हुए निकल आए हैं इस तरफ देखने के लिए कि क्या माहौल है और जंगल की क्या चहलकदमियाँ। जैसे कि लोगों ने एक अफवाह उड़ा रखी है कि जी दिन में भी, हाँ हाँ ये किलो हो जाएगा। हाँ, नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो सब ये तो वैसे ही है। खाने का। ये तो यहाँ जो लोकल एनिमल हैं, यहाँ के कैटल्स जो हैं, ये उनके पक्षी ने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी, हाँ बाकी हाँ और ऐसा कुछ है नहीं। देखो जंगल असल में बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हर आदमी को इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। हमें भी भागीदारी हाँ हमारी भी भागीदारी ज़रूरी है। तो भागीदारी गुड्डू भाई क्या कहते हो आप? जी, हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। हाँ, हम क्योंकि लोगों को चाहिए कि हम लोग इनके एरिया में ना जाएं। ना जाएं, ये इनको भी अपना स्पेस चाहिए होता है, इनको भी अपनी जगह चाहिए होती है। बिल्कुल। जी, अब यहाँ पर हम आबादी बढ़ाए चले जा रहे हैं और इनके स्पेस में घुसे चले रहे हैं, तो आबादी में तो आएंगे। तो एग्जैक्टली जी, भाई टाइगर रिजर्व अगर बना है तो टाइगर को बचाने के लिए, और टाइगर को बचाने के चक्कर में हम उसको अपना एक शौक़ बना लें, अपना एक पेशा बना लें। जैसे हम लोगों की प्राइवेसी है, उन लोगों की भी प्राइवेसी है भाई, उन्हें उनका एरिया चाहिए। अब जंगल रहेगा तो जीवन अपनी रहेगा। टेरिटरी होती है, वो भी चाहते हैं हमारी टेरिटरी में कोई ना आए। हाँ सही बात है बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल इसका उलट हो रहा है। अब टाइगर के नाम पर या जंगल के नाम पर या कॉर्बेट के नाम पर या नेचर के नाम पर जंगलों की कटाई और जंगलों की छटाई, या उनके किनारे पर घर बनाना, रिजॉर्ट बनाना, या फार्म हाउस बनाना, या बहुत कुछ बनाना, इधर उधर दुकानें खोल लेना। पन्नियाँ फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। बिल्कुल, घूम के देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ भी कूड़ा जो है ये डाल देते हैं। खिलवाड़ है, बिल्कुल नेचर से खिलवाड़ है ये नेचर के साथ छेड़छाड़ है। कितनी गंदी जगह, वैसे कितनी ब्यूटीफुल जगह, बिना चादर के भी आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए गंदगी, खाना खाया यहीं फेंक दिया, यहीं फेंक दिया, तो जानवर उसकी सुगंध से फिर आते ही है बिल्कुल। इंसानों ये बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है, उसकी सुगंध से ही जानवर जो है इंसानी बस्ती की तरफ आता है। और दूसरी बात ये है कि भाई देखिए जब जानवर के घर की तरफ हम जो है अपने आप को लेकर के जा रहे हैं, उनकी जगहों को छोटा कर रहे हैं, उनकी जगहों को घेर करके अपनी जगहें बना रहे हैं वहाँ, और हाँ तो फिर इससे इफ़ेक्टेड होगा जंगल या नहीं, एनिमल इफ़ेक्टेड होंगे या नहीं, बस यही एक सोच है।
और इसी सोच को हम लोग जो है थोड़ा सा वाइड नहीं कर पा रहे हैं, सोचने समझने के दायरे को। मुझे याद है मैं अब जब भी यहाँ 20, 25, 30 साल पहले से मैं यहाँ, वैसे तो मैं सब यहाँ पता ही है आपको, मैंने पहले भी कई वीडियो में बनाया है, मेरी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ यहीं हैं और मैं जब आता जाता रहता हूँ। तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस रास्ते पर जब ये ब्रिज बना हुआ नहीं था, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इस रास्ते पर जब ब्रिज बना हुआ नहीं था, तो जब मैं आता था यहाँ बड़ा सुनसान रहता था। ये आबादी की वजह से ही है हाँ। कि ये पूरी धनपुरी नदी सूख चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये लोगों ने पूरा कटाव कर दिया था। बिल्कुल, ये पूरा जो है एक सुनसान सा एरिया लगता था और कभी इक्का दुक्का अगर कुछ दिखता था, कोई आदमी कोई घर इधर उधर बना हुआ दिखता था। लेकिन इन पिछले 10-15 साल में जो डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ है, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, जो भी डेवलपमेंट यहाँ हुआ है वो मतलब अगर ये इसी स्पीड से लगातार होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब जंगल के नाम पर सिर्फ बच्चों को कहानी सुनाओ, हमारे पास कहानियाँ रह जांगी। बच्चों को बताओ। और इसका एक सीधा सा उदाहरण ये है जो हम आज देखते हैं डायनासोर के रूप में, और कहीं ना कहीं ख़ास करके अपने मुल्क में तो चीते की शक्ल में, क्योंकि चीते अब बाहर से लाने पड़ रहे हैं ना। 50 साल 70 साल पहले ये जो प्रजाति भारत से लुप्त हो गई थी, अब उसको दोबारा से यहाँ बसाने का, उनकी आबादी को ग्रोथ करने का, उनके परिवारों को यहाँ पालने का जो प्रयास हमारे पीएम सर ने किया है, वो इसीलिए कि ताकि वो प्रजाति भी यहाँ हम अपने बच्चों को बता सकें, दिखा सकें। लेकिन अगर जो हमारे इस तरह के ये कार्यकलाप हैं, अगर इनमें कोई सुधार नहीं हुआ तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम सिर्फ किस्से और कहानियों में जानवर दिखाया करेंगे हमारी आने वाली नस्लें अपने बच्चों को, या बताया करेंगे कि जंगल कैसा होता है। तो दोस्तों, इसलिए मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ ये है कि अगर हो सके जितना आपके वश में है, देखिए अब ये रिवर है और इस रिवर में ये देखिए, और मैं यहाँ सिर्फ आपको यही दिखाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। ये क्या शक्ल है, ये देखिए ये, और ये वो देखिए। अब ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, या तो ये किसी टी स्टॉल से लाया गया कचरा यहाँ फेंका गया है, या किसी टी स्टॉल वाले ने यहाँ से, जो यहाँ जंगल के किनारे पर कोई चाय की दुकान लेकर के बैठा होगा, कोई क्या बोलते हैं चाय की टपरी लेकर के यहाँ बैठा होगा, वो ये कचरा यहाँ डाल करके गया है। और ये सब रिवर का एरिया है, ये देखिए ये सब रिवर है ये। अब विडम्बना यही है कि यहाँ से लेके वहाँ तक या तो आपको ये दारू की बोतलें मिलेंगी खाली पड़ी हुई इधर उधर, और या फिर ये इस तरह की, मैं मतलब ये है कि भंडार है। अब क्या मैं इसमें मतलब ये है कि किस किस जगह पर कैमरा लेकर के जाऊँ, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक भी देखेंगे। ये देखिए देखिए बोतल, देखो ये जो है ये इस तरह का कचरा यहाँ, ये पानी में बह के आया हुआ कचरा नहीं है दोस्तों, ये वो कचरा है जो यहाँ आसपास, हाँ में दिखाऊं। हाँ ये इधर से बहता हुआ पानी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ़ पानी है। एग्जैक्टली साफ़ है, हम तो नहाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये जो कचरा है, ये पानी में बह करके आया हुआ कचरा तो है नहीं। ये तो यहाँ जो लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, नहीं, ये पर्यटक का कचरा भी नहीं है। ये पर्यटकों से जो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं यहाँ के दुकानदार, ये उनका वो कचरा है, वो वेस्टेज है जो उनकी फेंकी हुई है। और ये देखिए, मछलियाँ भी नजर, हाँ ये साफ़ पानी, देखिए कितनी मछलियाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल इसमें है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ वो सारा देखो कचरा तो इसमें भी पड़ा हुआ वो दिख बह रहा रहा है। बिल्कुल, ये देखो ये सब बताओ, ये हम इस प्रकार से क्या हम नेचर को बचा, इस प्रकार से दोस्तों नेचर बचेगा? इतना पोल्यूशन फैलाना। और देखिए आगे ये पानी चल रहा है, ये सब यहीं इसी तरह से आ रहा है, स्रोतों का झरना बना। ये सब स्रोत से ऊपर से आ रहा है। कचरा इसमें नहीं आता, ये कचरा हम लोग फैला रहे हैं। ये देखिए कितनी कलकल, कितनी प्यारी ये जो है पानी की कलकल, कितना सुंदर पानी का एक झरना, इसे ये देखिए ये देख रहे हैं, और ये यहाँ से चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब पूरी सड़क पर ये
इसी तरह पानी चलता है। अब तो ये बहुत कम है इस टाइम तो, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, और नहीं तो ये आगे तक सारा ऐसे ही पूरा भर, मैंने तो भर के देखा है ये पानी चलते हुए। हाँ, और यहाँ इसमें हम अक्सर हमेशा नहाते हैं, लेकिन अब तो क्या है कि टाइगर का ख़तरा बना हुआ है, और तो इसलिए उचित भी नहीं है। अब जब तक ख़तरा तो अब ये रहेगा, क्योंकि देखिए ये उसका घर है, तो मेरे ख्याल से हमें भी ये हमेशा अवॉइड ही करना पड़ेगा नहाना। अगर कभी जब क्लीन चिट मिल जाएगी कि भाई सुरक्षित हो गया है एरिया, फिलहाल तब कभी देखेंगे। टाइगर्स के बच्चे देखे गए ना। अच्छा, यहाँ ये देखिए ये विलेजर्स बतला रहे हैं कि कल रात को भी यहाँ एक चहलकदमी करते हुए टाइग्रेस के बच्चों को यहाँ देखा गया, टाइगर के बच्चों को यहाँ देखा गया है। और बता भी रहे हैं कि उस साइड में पक्षिन है और 3 बच्चे हैं उसके। लेकिन अब ये बात कितनी सच है ये तो खैर अब बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि जिस जगह ये पक्षिन बता रहे हैं वहाँ जाना मुझे उचित नहीं लग रहा है, और मैं ऐसा करने वाला भी नहीं हूँ। डर नहीं, लेकिन ये एक जंगल के नियमों के ख़िलाफ़ है बात। डर को तो देखिए अभी खड़े ही हम एक तरह से यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर ही उसने एक किल किया है। और दिन में क्या 3-4 बजे? हाँ, सुबह का टाइम था जो बताया गया है कि 11-11:30 बजे के आसपास बता रहे हैं कि वो ये हादसा हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हम साफ़ रहें, स्वच्छ रहें, इसके लिए पर्यावरण को भी साफ़ स्वच्छ रखना पड़ेगा। हम सेफ़ तभी रहेंगे जब पर्यावरण हमारा, जंगल सेफ रहेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से तो थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, थोड़ी सी केयर ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, थोड़े से वो प्रयास करने ज़रूरी हैं जिसकी वजह से ये सब सुरक्षित रहे। ये सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। वही बात है कि भाई जंगल है तो जानवर है, जानवर है तो जंगल है, और जंगल है तो जीवन है। क्यों जी गुड्डू भाई? जी बिल्कुल सही बात है ना? तो ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इस कामना के साथ कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो और जिससे कि जानवरों से इंसानों को कोई हानि हो, या इंसानों से जानवर या जंगलों को कोई हानि हो। आज प्लान करें कि हम जहाँ भी जाएंगे, हाँ, किसी भी जंगल में ये एक जाएंगे, बिल्कुल तो हम वहाँ पर नेचर के खिलवाड़ नहीं करेंगे, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी भागीदारी बराबर रखेंगे, हमें अपनी दूसरों का कूड़ा भी मिलेगा, ज़रा सा भी योगदान, यहाँ की सफाई भी करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की सफाई कराएंगे थोड़ी अभी सफाई जितना हमारे प्रयास में है। बिल्कुल हम खुद 8-10 जने आए हम लोग, बिल्कुल हम खुद करेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। औरों को भी सबक मिले, बिल्कुल। वो भी आए तो वो भी साफ सुथरा रहे। अपना भी ना फैलाएं, और दिखे तो थोड़ा उसको भी समेट कर हाँ। डस्टबिन में, जहाँ पर डस्टबिन हो लेकर आओ, बिल्कुल कूड़े की जगह वहाँ डालें। बहुत बढ़िया, बहुत नीचे बढ़िया, कहीं जंगल में न डालें। बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया बात गुड्डू भाई ने कही है। और इसके साथ ही अब दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं और देखते हैं आगे और क्या आपको दिखाया जा सकता है या क्या। मैं चाहता तो देखिए उन लोगों से भी बातचीत करता जिनके घर परिवार में ये हादसा हुआ, लेकिन ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी वो इस गम से बहुत जल्दी से उबर नहीं पाएंगे। छोटी बात नहीं है एक बच्चे के बाप से सर का साया उठना। एक बच्चा मतलब मेरे कहने का एक फैमिली से अगर कहूँ तो गृह स्वामी का छिन जाना या उसका चला जाना छोटी बात नहीं है। हमारे परिवार हैं, उनके भी परिवार हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर वाला सबको सेफ़ रखे, सुरक्षित रखे। चलिए दोस्तों, फिर इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।